सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की जो ये वीडियो है ये मैं बनाने जा रहा हूँ व्हाट इज़ वर्सन टेस्ट। तो इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ दिस टेस्ट, व्हाट स्किल सेट यू मे नीड टू क्लियर दिस टेस्ट, व्हाट आर द थिंग्स विच यू हैव टू अवॉइड एंड मेक श्योर दे आर करेक्ट व्हाइल टेकिंग द असेसमेंट, व्हाट विल बी द पासिंग स्कोर, वेयर टू चेक योर रिजल्ट। तो ये जो एक टेस्ट है ना, वर्सन टेस्ट, ये ज़्यादातर जितनी भी एमएनसीज में आप अप्लाई करते हो तो उसमें एक नॉर्मल सा बेसिक से एक टेस्ट होता है जो पहले ही करवाया जाता है। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो 90 नंबर का ये एक टेस्ट है, और इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो सब अब डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ वर्सन टेस्ट? The Version test is a computer-based test that evaluates a person's language skills in speaking, listening, reading, and writing. The test format includes writing, speaking, and listening skills. तो नॉर्मल से आपकी जो रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सारी जो स्किल्स हैं उन सबको एक चेक करने के लिए कि आप कितने कैपेबल हो, कितनी आपकी प्रोफिशिएंसी है उनमें, उसके लिए एक टेस्ट है। तो सेक्शन ऑफ द वर्सन टेस्ट: रिपीटिंग टेक्स्ट, टेकर्स, रिपीट सेंटेंस, वर्बेटिम। इसके अंदर क्या है, एक सेंटेंस आपको लिख के दे दी, मतलब लिखा हुआ आएगा, उसी को आपको रीराइट करना है। और फिर शॉर्ट आंसर्स, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का होता है ये। और सेंटेंस बिल्डिंग, मतलब इसमें आपको एक मतलब सेंटेंस दे दिया, उसको आपको रीबिल्ड करना है। और फिर आपका होता है एक टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट जो है इसमें कम से कम मिनिमम आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तभी आप इसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिर है स्टोरी रीटेलिंग एंड ईमेल राइटिंग। तो ईमेल राइटिंग में कुछ नहीं, एक टॉपिक मिल जाएगा आपको, उसके ऊपर आपको 400 वर्ड्स मिनिमम ऐसा कुछ है, उतना लिखना होता है। तो ये है इसका फॉर्मेट। व्हाट स्किल सेट यू मे नीड टू क्लियर दिस टेस्ट? तो पहली चीज़ तो टाइपिंग स्पीड, बिकॉज ये बहुत एक अच्छा आपको एडवांटेज, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा एक अच्छा स्कोर यहीं से ग्रैब करने के लिए। दूसरी चीज़ है गुड लिसनिंग स्किल, क्योंकि इसमें क्या है, एक मतलब सेक्शन ऐसा है कि उसमें है ना आपको उधर से सेंटेंस मतलब लिसनिंग करनी होगी आपको, और उसको राइट करना है। तो उसके लिए आपका जो एक्सेंट जो लिसनिंग का होता है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि वो यूएस और यूके एक्सेंट में होती है। फिर है ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग का जैसे आप सबको पता है फॉर्मेट जो होता है वो अच्छे से आना चाहिए, ताकि आपको ईमेल राइटिंग के पूरे स्कोर मिल सकें। फिर है सेंटेंस बिल्डिंग आनी चाहिए आपको। गुड ग्रामर फॉर शॉर्ट आंसर, क्योंकि जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं कि उनके अंदर क्या है, वन वर्ड आंसर है, तो आपका जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप उसमें कोई मिस आउट ना कर सकें। फिर लास्ट जो है वो है गुड स्पीकिंग स्किल्स, मतलब आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वर्सन दो दो तरह का होता है। एक होता है जो कि चैट और ईमेल वालों के लिए होता है, और एक होता है जो वॉइस प्रोसेस वालों के लिए। तो जो वॉइस प्रोसेस वालों के लिए होता है उसमें जो कैंडिडेट्स हैं हमारे जैसे, उनकी स्पीकिंग स्किल्स भी चेक होती हैं कि उनका एक्सेंट कैसा है और बाकी की चीज़ें। और फिर आता है व्हाट आर द थिंग्स विच यू हैव टू अवॉइड एंड मेक श्योर दे आर परफेक्ट वाइल टेकिंग द असेसमेंट। तो थिंग्स टू अवॉइड एंड मेक श्योर परफेक्ट वाइल टेकिंग असेसमेंट: मेक श्योर यू हैव गुड वाईफाई कनेक्टिविटी। बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर आप नॉर्मल अपना फ़ोन वोन का वो हॉटस्पॉट वगैरह यूज़ कर रहे हो, बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मेक श्योर करना कि वाईफाई बहुत अच्छा हो। प्लीज़ बी इन अ रूम वेयर नो वन विल कम एंड देयर विल बी नो नॉइस, क्योंकि हल्का सा भी नॉइस आएगा कोई फ़ायदा नहीं है उस टेस्ट का, आपके 30-35 मिनट ख़राब हो जाएंगे। आपका जो रिक्रूटर है वो आपको बोलेगा दोबारा टेस्ट दो, वरना वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो इसका भी ध्यान रखना। कीप योर ईयरबड्स और लीड विद यू सो यू विल बी एबल टू क्लियर द लिसनिंग असेसमेंट ईजिली। जैसा कि मैंने आपको बताई है कि लिसनिंग असेसमेंट भी है, तो उसके लिए आप ध्यान रखना कि आपके पास ईयरबड्स और ये हेडफोन्स पहले से ही हो, अब बाद में खड़े होके ना जा रहे हो, क्योंकि फिर वो असेसमेंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है। मेक श्योर योर लैपटॉप इज़ फुल्ली चार्ज, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, हम असेसमेंट के बीच में ही हैं और असेसमेंट बंद हो गया। और उसके बाद है योर लैपटॉप और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमम विंडोज़ एक्सपी 8 और 10। तो ये भी मेक श्योर कर लेना। कई लोग होते हैं जो अपने कंप्यूटर वगैरह से भी देते हैं, 1 GB रैम भी होती है जिनमें, मैंने भी ऐसे एक बार ट्राई कर रखा है, तो वो गलती मत करना, ये भी एक बार मेक श्योर कर लेना। फिर आता है व्हाट विल बी द पासिंग स्कोर एंड वेयर टू चेक योर रिजल्ट। So the passing score will differ
टू कंपनी। कई सारी MNC ऐसी हैं जिनमें नॉर्मल सा उन्हें चाहिए होता है 50 नंबर लिया है, 55 ओवर लिया है, वो दे देते हैं। प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड होता है, क्योंकि कई प्रोसेस हैं जो 12th पास हायरिंग भी कर लेते हैं, कुछ हैं जिन्हें प्रॉपर ग्रेजुएट्स चाहिए विद फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग और लिसनिंग, तो बहुत डिफर करती हैं वो चीज़ें। तो मैं जो आपको स्कोर बता रहा हूँ ये एक मिनिमम स्कोर है और यही ज़्यादातर MNCs में चलता है। सो द मिनिमम पासिंग स्कोर इज अबव 60 आउट ऑफ 90। ये तो क्लियर हो गया कि इतना आपको लाना पड़ेगा। फिर टू चेक द रिजल्ट देयर इज अ वेबसाइट यू कैन विजिट www.pearson.com। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, you just have to enter the TIN number which you will get in the वर्सन टेस्ट email। जो आपको रिक्रूटर आपको वर्सन टेस्ट का ईमेल भेजता है, उसी के अंदर एक TIN नंबर होता है जिससे आप स्टार्ट करते हो टेस्ट। तो वो नंबर आपको इसमें एंटर करना है और उसके बाद यू विल बी एबल टू चेक योर स्कोर्स। और इसके अंदर क्या है, आपके जो स्कोर्स हैं वो एक एक सेक्शन के वाइज में लिखा होगा कि मतलब लिसनिंग स्किल्स में इतना, ग्रामर में इतना, फिलिंग द ब्लैंक्स में इतना, ईमेल राइटिंग में इतना, टाइपिंग में इतना, और एक ओवरऑल स्कोर आता है। तो ओवरऑल जो स्कोर आएगा वो 60 प्लस होना चाहिए और आप क्लियर कर लेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें ये है कि आप वर्सेंट कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, और आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा ID है, उस पर आप DM करना और मैं आपको वो भी सॉर्टेड आउट कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप इससे कुछ सीख पाएंगे और आपका वर्सन टेस्ट और अच्छा जाए इसके बाद। थैंक यू।